हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज जो है वो हिमाचल प्रदेश का बजट 2024 से लेके 25 का जो है वो आ चुका है। और आप सब ने अभी तक लगभग बजट की जो मेन पॉइंट है वो देख लिए होंगे। सबको उम्मीद थी, जैसा कि आपने आज के न्यूज़पेपर में भी देखा होगा, कि बेरोज़गारी और सरकारी नौकरियों की बात अलग से चली हुई थी कि बजट में हो सकता है कोई बड़ी अनाउंसमेंट। क्योंकि पिछले 13-14 महीनों में 13-1400 नौकरियां, रेगुलर नौकरियां भी करंट जो गवर्नमेंट है वो नहीं दे पाई है। उम्मीद थी कि बड़ी अनाउंसमेंट होगी और नौकरियों का पिटारा खुलेगा, जिसका वेट 14 महीनों से हो रहा है, लेकिन वैसा नहीं हुआ। और दो पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ। जो बजट है उसमें 100 पोस्टें फॉरेस्ट गार्ड की इस साल में भरी जाएंगी, एक तो ये अनाउंसमेंट हुई। उसके अलावा 6000 एनटीटी टीचर भरे जाएंगे, जो कि 2020 से भरे जा रहे हैं। सरकार भी बदल गई, कांग्रेस की सरकार भी आ गई, तब भी वो भर्ती जो अभी मतलब मार्च में सरकारी स्कूलों में पेपर होंगे, फिर अगला सेशन चलेगा, तो ये भर्ती अभी भी नहीं हो पाएगी। और नेक्स्ट अब पता नहीं होगी नहीं होगी, क्योंकि अगर आपने 2023 और 24 का बजट देखा होगा तो उसमें भी बोला गया था कि 30,000 नौकरियां दी जाएंगी। स्पेसिफिक जो था वो पोस्टों के नाम भी थे, लेकिन वो भर्तियां भी पिछले साल नहीं हो पाई। और नेक्स्ट फर्दर अगर हम कैरी फॉरवर्ड करें उन भर्तियों को इस साल में, तो बहुत कम चांसेस है कि वो भर्तियां आपको भी देखने को मिले या ना मिले। अगर हम बात करें कुछ और चीज़ों की, तो बजट के बाद सीएम साहब की जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, तो उसमें उन्होंने बोला कि राज्य चयन आयोग की भर्तियां इसी महीने के एंड से एडवर्टाइजमेंट आना शुरू हो जाएंगी। और इस तरह की स्टेटमेंट वो लगातार 13-14 महीनों से दे रहे हैं, तो अब किसी को बिलीव नहीं है और उनकी स्टेटमेंट को ज़्यादा कोई सीरियसली भी नहीं ले रहा है रिगार्डिंग जो भी पेंडिंग रिज़ल्ट हैं और जो सरकारी नौकरियां हैं। क्योंकि लगातार उन्होंने अलग अलग बयान दिए हैं और पिछले 14 महीनों में वो चीज़ें मतलब 1% भी सही नहीं हो पाई हैं। तो कुछ इस तरह का हाल है। और बाकी जो अप्रूव्ड वैकेंसी हैं 2023 की और 2024 में अभी तक जो अप्रूव वैकेंसी हुई है, उसके रिगार्डिंग मैंने आपको डेडिकेटेड वीडियो बना के बता दिया है कि ये वैकेंसी है। और मैं अपडेट आपको देता रहता हूँ कि ये वैकेंसी ऑलरेडी गवर्नमेंट से अप्रूव हो चुकी है। तो जो अप्रूव्ड वैकेंसी होती है उसके लिए बजट होता है, और उस फाइनेंशियल ईयर में सरकार चाहे तो उन भर्तियों को कर सकती है। लेकिन पिछले एक साल में क्या हुआ है कि हर बार बजट का बहाना दिया जाता है। अगर आप चाहो तो आप आरटीआई के माध्यम से या कुछ और चीज़ें जो डेटा आउट होता है उसमें आप देखोगे कि बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट भी होते हैं जिनमें क्या होता है कि बजट लैप्स होता है। और रीज़न आप उनमें एक देखोगे तो उस साल में क्या होता है कि उन डिपार्टमेंट में कोई भी नई भर्ती ही नहीं हो पाती है, और जो सैंक्शन कैडरे के अकॉर्डिंग वहाँ पे स्टाफ होता है वो कम होता है, तो वहाँ पे बजट लैप्स भी होता है। बहुत सारे मैंने 2020 से लेके अभी तक ऐसे डेटा देखे, तभी मैं आपके साथ ये चीज़ें शेयर कर रहा हूँ। तो अब देखते हैं कि क्या होता है। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आ चुकी है जिसमें बोल दिया गया कि राज्य चयन आयोग के माध्यम से, अब कैसे इस चीज़ पे बिलीव कर दें जहाँ पे मतलब कि अभी कोई सिस्टम ही नहीं बना हुआ है, कोई पता नहीं है ऑनलाइन एग्ज़ाम क्या होगा, किस तरह से एकदम से एडवर्टाइजमेंट आ जाएंगी। मार्च के शुरू से हो सकता है कि आचार संहिता हिमाचल में शुरू हो जाए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। और फिर लगातार कहा जाता है कि राज्य चयन आयोग से भी वर्किंग में टाइम लग जाएगा, तब तक हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला से भर्ती होगी। तो टोटली मतलब कॉम्प्लेक्स सिस्टम बन चुका है, कॉम्प्लिकेटेड आप बोल सकते हो, जहाँ पे जो डिपार्टमेंट है उनको भी नहीं पता है। बहुत सारे डिपार्टमेंट वेट कर रहे हैं कि हम राज्य चयन आयोग को भर्तियां भेजेंगे। बहुत सारे डिपार्टमेंट है जो एचपीपीएससी शिमला को भर्तियां भेज देते हैं, वहाँ पे ऑब्जेक्शन लग जाती है, वहाँ पे अप्रूवल नहीं मिल पाता है, वो वैकेंसी वापस कर देते हैं, कोई ये फॉर्मेलिटी। पिछले एक साल में यही हुआ है। और आपने देख लिया कि कितनी कर वैकेंसी एचपीपीएससी शिमला ने एडवर्टाइज़ करी, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। बाकी आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर सकते हो। और फर्दर आपको बहुत सारी और वीडियो देखने को मिलने वाली है जहाँ पे अलाइड के पोस्टें क्या उसमें और ऐड हो सकती हैं, ईटीआई की वैकेंसी का क्या हुआ, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट वैकेंसी, बहुत सारी आपको अपडेट आने वाली हैं। तो चैनल के साथ आप बने रहिएगा।